अपर लिमिट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। कैश पेमेंट की जाने सीमाएं और हो जाए अलर्ट। क्या आप जानते हैं कि बेहिसाबी कैश लेन देन के अगेंस्ट भी आप पर कई तरीके की पेनल्टीज लग सकती हैं। जी हाँ, किसी भी तरीके का कैश ट्रांजैक्शन हो, इनकी भी होती है अपर लिमिट। नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। आज हम कैश ट्रांजैक्शंस के अपर लिमिट और इसके नियम खिलाफी के तहत एप्लीकेबल सारे कंप्लायंसेस को जानेंगे। आपको मिलेगी डिटेल जानकारी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पगार बुक को फौरन सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए, अगर आप ही कैश में लेन देन करना पसंद करते हैं तो आपको 5 तरह के लिमिट्स और इनके वायलेशन के अगेंस्ट लगने वाले पेनल्टीज के बारे में पता होना चाहिए। कैश पेमेंट को लेकर जो मौजूदा कानून है, उसके तहत आप एक ही दिन में या एक ही लेन देन के लिए कई दिनों में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए से अधिक अमाउंट का पेमेंट कैश या नकद में नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप अपने नजदीकी रिश्तेदार या स्पाउस से भी एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक कैश में पैसे नहीं ले सकते। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने 2 लाख रुपए से अधिक के कैश लेन देन के लिए पैन कार्ड या इनकम टैक्स की डिटेल जानकारी देना मैंडेट कर दिया है। इनकम टैक्स एक्ट 269 ST के तहत अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको 100% तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के खरीद बेच के मामले में भी कैश लेन देन की सीमा काफी कम है। सरकारी नियमों के मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में इनकम टैक्स एक्ट के तहत 20,000 रुपए से अधिक नकद लेन देन की परमिशन नहीं दी गई। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टोकन भी ले रहे हैं तो भी इसमें भी कैश वाला नियम ही लागू होगा। हालांकि सरकार, बैंकिंग कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक या कोऑपरेटिव बैंकों के लिए कैश लेन देन की सीमा लागू नहीं होती। यदि आप बिजनेस में हैं या प्रोफेशनल हैं, तो आपको एक बार में 10,000 रुपए से अधिक के कैश में खर्च से बचना चाहिए। अगर आपने कोई भी कैश एक्सपेंस 10,000 रुपए से अधिक का किया है, तो आप पर कोई सीधा फाइन नहीं लगेगा। लेकिन जब टैक्स रिबेट की बात आएगी, तब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस एक्सपेंस को अपनी इनकम में से घटाकर टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। यानी कि इनकम से सभी एक्सपेंसेस में कटौती के बाद जो प्रॉफिट होता है, ऐसे खर्चों में से 10,000 से ज्यादा कैश लेन देन की परमिशन नहीं है। इनडायरेक्टली ये आपके मुनाफे का हिस्सा बनेगा और आपको टैक्स देना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का कैश में पेमेंट करना है मना। यदि आप कैश में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आप सेक्शन 80D के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स का दावा नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको डिडक्शन बेनिफिट देती है, और अगर आप कैश में किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आप बेनिफिट खो देंगे। आपको केवल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की सलाह दी जाती है। रजिस्टर्ड ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज को कैश में पेमेंट पर बेनिफिट्स में कटौती। आप किसी भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या राजनीतिक दल को 2,000 रुपए से अधिक डोनेशन कैश में नहीं दे, वरना आपको सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। सेक्शन 80G डोनेशन पे एग्जेम्पशन बेनिफिट्स देती है। ये पंजीकृत ट्रस्ट और राजनीतिक दलों को दान के संदर्भ में है। इनकम टैक्स एक्ट के नियमों को मजबूत करते हुए गवर्नमेंट का मोटिव ज्यादा से ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, और आपको भी इनडिसाइडेड लिमिट्स के बाहर जाकर कैश लेन देन से बचने की सलाह दी जाती है, वरना आप पर भारी जुर्माना लग सकता है या फिर आपको रिलेटेड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। अब एक बार ब्रीफ में आपको उन जगहों की जानकारी भी देते हैं जहां 2 लाख कैश लेन देन की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे 2 लाख रुपए तक का कैश लेन देन, बैंक रिप्रेजेंटेटिव से मिलने वाली रकम, सेक्शन 269 ST के तहत प्रीपेड पेमेंट के प्रोडक्ट्स जारी करने वालों की ओर से एजेंट से मिलने वाले पैसे, खुदरा आउटलेट से व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर की ओर से मिलने वाली रकम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 17A के तहत कुल इनकम में नहीं शामिल होने वाली रकम। दोस्तों, कैश पेमेंट लिमिट के वायोलेशन पे लगने वाली पेनल्टीज और रिलैक्सेशंस, इन दोनों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। आप इन बातों को ध्यान में रखें और कोशिश करें कि नकद लेन देन के तहत किसी भी तरीके का रूल ना तोड़ें और फाइन से खुद को बचाएं। तो रोजगार, व्यापार, बैंकिंग, फाइनेंस, हर तरीके की जानकारी के लिए बने रहे पगार बुक के साथ।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों।